हेलो दोस्तों, आज की कहानी ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड है। इस कहानी में बताया गया है कि अचानक से दुनिया में जितने भी लोग मर गए थे वो एक दिन वापस जिंदा होकर अपने कब्र से बाहर आने लगे थे और ये लोग एक पावरफुल ज़ॉम्बीज़ बन गए थे जो ह्यूमन फ्रेंडली है ही, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, जिसके कारण उन्होंने इंसानों के काफी सारे जॉब्स भी ले लिए हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ तो सोते नहीं है। और ऐसी ही हल्की फुल्की कॉमेडी मूवी है ये। कहानी शुरू होने से पहले मैं एडन को थैंक यू कहना चाहती हूँ उनके सुपर चैट कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक्स। अब कहानी की शुरुआत में हम फ्रेडी और कार्ल इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ चोर होते हैं। इन्हें अपने बॉस से जब भी कॉल आता था ये लोग उस ज़ॉम्बी को उठाकर अपने बॉस को बेचा करते थे। ये लोग मेडॉक्स आर्ट नाम के गैलरी के लिए काम करते हैं। इस गैलरी का ओनर ज़ॉम्बीज़ को मिलाकर अलग अलग आर्ट्स क्रिएट करता है और लोगों को बेचता है। अब मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं फ्रेडी एक ड्रिंक ले रहा था, तभी ज़ॉम्बी से टकराने के कारण ड्रिंक गिर जाता है। अब वो गुस्से में गाड़ी में आके बैठता है। अब ये दोनों बात कर रहे थे तभी मैगी का उन्हें कॉल आता है जो बताती है कि उन्हें एक दूसरे ज़ॉम्बी को उठाना है और उसका एड्रेस देती है और इन्हें वार्न करती है कि कोई गलती मत करना। अब इसके बाद ये लोग कोलेमान ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिफॉर्म पहनते हैं और उन्हीं की चुराई हुई एक गाड़ी लेकर ये लोग एक घर पे जाते हैं जहाँ से उन्हें ज़ॉम्बीज़ को पिक करने के लिए कॉल आया था। वो घर के ओनर के साथ बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। सभी भागकर अंदर चले गए। अब वहां आने पर पता चलता है कि वो गोली उस आदमी के बच्चे ने चलाई थी उस ज़ॉम्बी पर। अब वो आदमी अपने बेटे से गन छीन लेता है और उसे वो काफी डांटने लगता है क्योंकि गोली चलाना सही नहीं था। खैर इसके बाद कार्ल और फ्रेडी ज़ॉम्बी को अपने चेयर से उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उसका सर उसकी बॉडी से अलग होकर उस औरत के हाथ में गिर जाता है, जिसे देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है। उस सर के कारण उसे चोट भी लगती है। अब उसे संभाल कर ये लोग कैसे तैसे उस लाश को लेकर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये लोग जाने के बाद वहाँ पे एक और इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की कार आती है। अब वो आदमी उन्हें इंट्रोड्यूस कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो औरत जिसके सर पे ज़ॉम्बी लगा था वो भी अब ज़ॉम्बी बन रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक रोड पर प्रोटेस्ट चल रही थी जहां पर लोग मेडॉक्स आर्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मेडॉक्स आर्ट ज़ॉम्बीज़ के बॉडी पार्ट्स से आर्ट बनाया करती थी और कार्ल और फ्रेडी मेडॉक्स आर्ट के लिए ही ज़ॉम्बी लाने का काम कर रहे थे। यहाँ पर वो इस आर्ट गैलरी के मैनेजर डॉन के पास आते हैं उस ज़ॉम्बी को लेकर उसे बेचने के लिए। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि कोलेमोनिया ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में ज़ॉम्बीज़ को पिकअप करती है और यहाँ पे कार्ल और फ्रेडी उनके ही एम्प्लॉय का फेस बदलकर ज़ॉम्बीज़ को चुराते हैं मैगी के मदद से। वही दूसरी तरफ हम बॉब कोलेमोन इस आदमी को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी और वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर रिसर्च किया करता था। अब यहाँ पर स्टैनली और उसका दोस्त उसी ज़ॉम्बी लेडी को वहाँ पर लेकर आता है। अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों भी कोलेमोन से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि पिछले काफी दिनों से उनके काफी सारे पिकअप ट्रक और यूनिफॉर्म गायब हो रहे हैं, तुम्हें कैसे भी उन चोरों को ढूंढना है। अब ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। अब अगले दिन फ्रेडी और कार्ल को एक लोकेशन मिलती है जहाँ से ज़ॉम्बी पिक करना था और ये दोनों भी वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन तभी कोई नकाबपोश आकर इन दोनों को भी किडनैप कर लेते हैं। उन दोनों की जैसी आँख खुलती है वो देखती है मास्क मैन ने उन्हें अपने पिकअप ट्रक और यूनिफॉर्म चुराने के लिए यहाँ पे किडनैप करके रखा था। अब स्टैनली अपने दोस्त रोको को उन्हें शूट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्शन हो जाती है और वो गोली आकर रोको को ही लग जाती है और वो मारा जाता है। अब यहाँ पे फ्रेडी बहुत ही डिंगे मारने लगता है जिसके चलते स्टैनली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना प्लान ही चेंज कर देता है और इन्हें वापस बेहोश करता है। अब थोड़े समय के बाद मैगी कार्ल के घर आती है तो वो इन दोनों को भी वापस वहीं पर बेहोश देखती है। वो उन्हें उठाती है और वो लोग देखते हैं कि कार्ल के हाथ पर एक रिमोट बंधा हुआ है। अब उसे लगने लगता है कि ये बॉम्ब है, इसीलिए वो काफी डर जाता है, लेकिन फ्रेडी उसे पकड़कर दबाता है। लेकिन ये एक टीवी का रिमोट है और उसी टीवी में उस मास्क मैन यानी स्टैनली की एक रिकॉर्डिंग शुरू होती है जहाँ पे वो बताता है कि हमने तुम्हारी ग्रैंडमा को किडनैप कर लिया है अपने पिकअप ट्रक के लिए और अब वो उससे $50,000 की मांग कर रहा है। इसके बाद वो सभी मेडॉक्स आर्ट शो के मैनेजर डॉन के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे मैगी डॉन से काम के बारे में पूछती है तो डॉन बताता है कि उसके पास एक काफी खतरनाक काम है। फिर ये लोग इन लोगों को ऑटो मेडॉक्स के अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं। अब वहाँ पे मेडॉक्स आ जाता है
जो उन्हें बताता है कि ज़ैबरमिला नाम की एक क्वीन है जो कि डेड हो गई है, और उसकी फोटो दिखाता है और कहता है कि इन्हें उसके ग्रेव से उसे वापस जिंदा करना है क्योंकि उसे ये क्वीन बहुत ही पसंद है। लेकिन ये काम काफी खतरनाक है क्योंकि उसकी ग्रेव बॉब कॉलेमॉन की प्रॉपर्टी में है। अब ये काम काफी खतरनाक होने वाला था, इसीलिए मैगी इस काम के $50,000 मांगती है और मैडॉक्स मान जाता है। वही दूसरी तरफ हम बॉब कॉलेमॉन के कॉर्पोरेशन में देखते हैं जहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है और यहाँ पे बॉब सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ही बढ़ती जा रही है। इसीलिए वो इन सारे ऑफिसर्स को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जहाँ पे एक साइंटिस्ट लेडी को एक कैप्सूल में डालकर एक अजीब सी गैस छोड़ देता है जिससे वो लेडी बहुत ही अग्रेसिव ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वहीं पर उसका ब्लास्ट हो जाता है। वो कहता है कि हम इन ज़ॉम्बीज़ को अपने लिए यूज कर सकते हैं एज अ बायो वेपन, उन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। बोर्ड मेंबर्स इस बात से काफी खुश होते हैं। आगे वो बताता है आने वाले कुछ ही दिन में ऑटो मैडॉक्स का काफी बड़ा आर्ट शो शहर में होने वाला है और उसी में वो इस ज़ॉम्बी गैस को रिलीज करने वाला है। अब मीटिंग के बाद हम मिस्टर हैनिटी को देखते हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर होते हैं। वो ये काम जल्द से जल्द करना चाहते थे। अब वही दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो कॉलेमॉन के प्रॉपर्टी तक पहुंच गए होते हैं और मैगी सीसीटीवी कैमरा को हैक करके उन्हें बंद कर देती है। फिर इन्हें वो क्वीन की ग्रेव भी मिलती है, लेकिन वो क्वीन अब ज़ॉम्बी बनने के लायक नहीं थी क्योंकि इतने सालों के कारण वो अब पूरा ढांचे में बदल गई थी। वो वापस जिंदा भी नहीं हो सकती थी। ये लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी इनके ऊपर गोलियां चलने लगती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले सुबह हम देखते हैं बॉब कॉलेमॉन जो होता है वो अपने पार्टनर के साथ कुछ अजीब सा गेम खेल रहा था जिसके कारण वो चोक होकर अब मारा गया था, लेकिन साइंटिस्ट उसे वापस जिंदा कर देते हैं एज अ ज़ॉम्बी। अब यहाँ इन तीनों को वो क्वीन का ज़ॉम्बी तो मिला नहीं था, लेकिन इन्हें पैसे चाहिए थे और स्टैनली भी इन्हें बार बार कॉल करके काफी परेशान कर रहा था। इसीलिए कॉल के बाद अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। तभी कार्ल बताता है कि फ्रेडी एक दिन एक लड़की से ऑनलाइन बात कर रहा था जो मेकअप करने के बाद बिल्कुल उसी क्वीन की तरह दिखाई देगी। अब इनका प्लान होता है कि इसी लड़की को हम मैडॉक्स के पास दे देंगे और उसके बदले में हमें $50,000 मिल जाएंगे। सभी रेडी होते हैं और उस लड़की के मसाज पार्लर में पहुंच जाते हैं। वो एक पोल डांसर थी और कार्ल को वो लड़की बहुत ही पसंद थी। कार्ल उसके कमरे में चला जाता है और दोनों इंटीमेट होने वाले थे कि तभी उस लड़की का एजेंट आकर पैसे की मांग करने लगता है, जो देख वो लड़की अब इन चारों के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब कार से जाते हुए फ्रेडी का ध्यान हट जाता है और उसकी गाड़ी एक ज़ॉम्बी से आकर टकरा जाती है जिसके कारण उस ज़ॉम्बी की सारी अतड़ियाँ बाहर आ जाती है। अब उसकी ये हालत देख सभी एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने लगते हैं। अब फ्रेडी उस ज़ॉम्बी को निकालने जाता है लेकिन उसका पैर ही टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। इतने में ही वापस स्टैनली का कॉल आता है पैसों के लिए और तभी मैगी उसे दादी को लेकर मैडॉक्स आर्ट गैलरी ही आने के लिए कहती है क्योंकि वहीं पे पैसे मिलने वाले थे। अब इनका ये हंगामा चल ही रहा था तभी जो लड़की होती है जो क्वीन की तरह दिखाई देती थी वो वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए कार्ल अभी उसे देखने के लिए जाता है, जिसके बाद फ्रेडी और मैगी उस ज़ॉम्बी को अपने कार से निकाल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन वो बेचारा इन दोनों की मदद के लिए अपने कार से टूल लाने के लिए निकलता है। तो यहाँ कार्ल को वो लड़की मिल जाती है और उसे कन्विंस करके वापस लेकर ही आने वाला था कि तभी उसे पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। तो वो जल्दी जल्दी आकर उस पुलिस ऑफिसर को मार कर बेहोश करता है। लेकिन तभी मैगी उसे बताती है कि ये अच्छा वाला पुलिस ऑफिसर था जो हमारी मदद कर रहा था। खैर अब इसके बाद ये चारों भी निकल जाते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मिस्टर हैनिटी होता है वो अब बॉब कॉलेमॉन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उसे वही गैस वाले चेम्बर में डाल देता है, जिसके कारण हम देखते हैं मिस्टर बॉब पूरा अग्रेसिव हो जाता है और वहाँ के ही डॉक्टर को काट लेता है। अब इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम वही आर्ट गैलरी के रेड कारपेट के इवेंट देखते हैं जहाँ पर मदर टेरेसा के ज़ॉम्बी से लेके काफी जाने माने लोग आ गए थे जो वापस जिंदा हो गए थे। यहीं पर मिस्टर हैनिटी अपने प्लान का अंजाम देने वाला था। यहाँ रैम पे हम एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसका शरीर तो अलग अलग ज़ॉम्बीज से बना हुआ था और यही आर्ट शो मैडॉक्स प्रेजेंट कर रहा था। अब ये चारों यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पार्टी के ऊपर जहाँ ऑटो मैडॉक्स रहता था वहाँ पहुँच जाते हैं और कार्ल उस लड़की को एज अ क्वीन इंट्रोड्यूस कराता है। अब मैडॉक्स भी उसे देखकर क्वीन ही समझता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है।
वही लड़की को भी समझ आता है ये अमीर है, इसीलिए वो भी उसका साथ देती है। लेकिन ये देखकर कार्ल काफी जेलस फील करने लगता है, इसीलिए वो इन सबको बता देता है कि ये लड़की इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे काफी हल्ला मच जाता है। वही नीचे हम देखते हैं मिस्टर हैनिटी पार्टी में आ जाते हैं और वो गैस छोड़ने लगते हैं, जिसके कारण देखते देखते सारे ज़ॉम्बीज अग्रेसिव होने लगते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। अब ऊपर इनका झगड़ा चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर मदर टेरेसा का ज़ॉम्बी आ जाता है, जो अग्रेसिव होकर मैडॉक्स पर ही हमला कर देता है। अब लिफ्ट में से और भी ज़ॉम्बी आकर फ्रेडी पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैडी फ्रेडी को बचा लेती है। इधर मदर टेरेसा कार्ल पर हमला कर देती है, लेकिन कार्ल उन्हें मार देता है, जिसे देख के सभी हैरान होते हैं क्योंकि उसने मदर टेरेसा को मार डाला। अब मैडॉक्स भी ज़ॉम्बी में बदल गया होता है, लेकिन वो क्वीन वाली लड़की उसे मार देती है। इधर डॉन उनके पैसे चुरा कर वहाँ से भाग रहा था कि तभी नीचे खड़े ज़ॉम्बी उसे पकड़कर मार देते हैं। अब वो सभी लिफ्ट से होते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे का हाल देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। वो सभी एक डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। इतने में ही इन्हें वापस सिडनी का कॉल आता है पैसे के लिए, लेकिन मैगी उसे बताती है कि वो पैसे दे ही देगी कि तभी उसकी नजर टीवी के न्यूज पर जाती है, जहाँ पे मीडिया वाले इन चारों को अब टेररिस्ट बता रहे थे, क्योंकि ये लोग ज़ॉम्बीज को मारकर बेचा करते थे और इन्हीं के कारण ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। ये देख ही रहे थे कि तभी उस लड़की को पैसों से भरा हुआ सूटकेस मिल जाता है और वो उन्हें चूना लगाकर वहाँ से जाने लगती है। अब सभी को बाहर निकलना था, इसीलिए ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए ये लोग नीचे उतर आते हैं और तीनों भी अंधाधुंध ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। इसी दरमियान मैगी के पैर में चोट आ गई थी और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी फ्रेडी आकर उसे बचाता और उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। लेकिन इसी दरमियान वो खुद बेहोश हो जाता है। वही कार्ल भी ज़ॉम्बी से लड़ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से वही ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मारने लगता है। अब कार्ल और उसकी लड़ाई हो जाती है। इसी दरमियान फ्रेडी को किसी की लात लग जाती है और उसे होश आ जाता है। वो भी उन ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ काफी मुश्किलों के बाद कार्ल उस बड़े से ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद अचानक से यहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर हैनिटी और उसके सोल्जर्स आ गए थे स्टैनली के साथ। अब स्टैनली उसके बाकी के सोल्जर को मार देता है और वो फ्रेडी से अपने पैसों की मांग कर ही रहा था कि तभी हैनिटी उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब हैनिटी जैसे ही इन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी उसकी गोलियां ही खत्म हो जाती है। अब इसका फायदा उठाकर फ्रेडी उसे मार देता है और देखते देखते हैनिटी ज़ॉम्बी बन जाता है और मैगी गुस्से में आकर एक कटर से उसका सर ही अलग कर देती है। इसी दरमियान फ्रेडी को अपने पॉकेट में रिंग मिलती है, क्योंकि उसे मैगी पसंद थी और इसीलिए वो उधर ही मैगी को प्रपोज कर देता है और मैगी भी हाँ कहती है। अब ये लोग आसपास पैसों का बैग ढूंढने लगते हैं, लेकिन बैग ऑलरेडी चोरी हो चुका था, जो कि असल में स्टैनली ही चुरा कर भाग गया था। और वो अपने दोस्त रोको को कॉल करता है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता, क्योंकि वो कार्ल के ग्रैंडमा के साथ मूवी देखने के लिए बिजी था। लेकिन जैसे स्टैनली फोन काटता है तो पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है, यानी कि ये भी ज़ॉम्बी में बदल गया। वही हमें दिखाया जाता है कि ये चारों फाइनली वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं शहर में पूरे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह हो गए हैं। जो ज़ॉम्बीज पहले शांत थे अब पूरे अग्रेसिव हो गए हैं। वही ये चारों, यानी कि वो लड़की भी उसी कैफे में बैठी हुई है। पुलिस को सच्चाई पता चल गई थी और इसीलिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। इन्होंने कैफे को पूरा सिक्योर कर दिया होता है और वहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। वही शहर में पूरे ज़ॉम्बीज पगला गए थे और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।